हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने नए यूट्यूब चैनल अमित मैथ्स पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो बताने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों। आपके भाई को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो आइए हम आज जानते हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कौन सी कंपनी पहले आई और कौन सी कंपनी सबसे बाद में आई। तो दोस्तों, सबसे पहले आई थी यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले यहाँ पर आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया इसका नाम था दोस्तों, और देश था पुर्तगाल। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल का था और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी और इस कंपनी ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की वो कोचीन, जो कोच्चि भी कहते हैं। और दोस्तों, हम बता दें कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो था वो वास्को डिगामा था, जो कि 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। और वहाँ पर कालीकट नामक बंदरगाह पर वास्को डिगामा का जो स्वागत करने वाला वहाँ का शासक था, उसकी जो पैतृक उपाधि थी जमोरिन थी, तो उस शासक का नाम जमोरिन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। और दोस्तों, जो अगली कंपनी आई इंडिया में वो थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। दोस्तों, दूसरी कंपनी आई थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ब्रिटेन देश की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी और भारत में इसकी पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो सूरत में 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी और अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो दूसरी कंपनी कौन आई? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि 1600 ईस्वी में आई थी और इसकी स्थापना भी 1600 ईस्वी में हो गई थी। तीसरी कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये नीदरलैंड्स लगभग हॉलैंड के लोग थे, जो कि देश हॉलैंड था। तो इस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये हॉलैंड के निवासी थे और ये कंपनी हॉलैंड देश की थी, जो कि 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो हॉलैंड की कंपनी थी वो 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया इन्होंने अपनी, वो मसूलीपट्टनम में की थी। तो दोस्तों, जो चौथी कंपनी आई वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि डेनमार्क देश की थी। डेनमार्क देश की थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, ये 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1616 ईस्वी में त्रैंकोबार, जिसको त्रावणकोर भी कहते हैं, इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया त्रैंकोबार में। पांचवी और अंतिम फैक्ट्री आई, जो अंतिम कंपनी आई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसका नाम था द इंडेस ओरिएंटलेस। इसका नाम था द इंडेस ओरिएंटलेस। ये उसको फ्रांसीसी लोग अपना नाम रखे थे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि फ्रांस देश की थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी और ये सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ईस्ट के सभी लोग हैं, ईस्ट के सभी लोग हैं। और यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। और दोस्तों, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि पुर्तगाली तो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में भारत छोड़कर गए, जो कि 1961 ईस्वी में ये भारत छोड़कर गए। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में भी गए पुर्तगाली 1961 में। अंत तक गोवा पे इन्होंने शासन करते रहे ये लोग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और
आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो जैसा वीडियो लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।